जय गुरु जी संगत और गुरु के चरणों में प्रणाम और वाहे गुरु सतनाम। जय श्री कृष्णा राम राम। गुरु कृपा सब पर करता रहे। और गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम। हार्दिक शुभकामनाएं सबको महाकुंभ की। जो गया है उसको भी, जो नहीं जा पा रहा तो अपने मन के अंदर बैठकर अमृत वेले में गुरु का ध्यान करिए, आप कुंभ का स्नान कर लेंगे। मेरे हृदय बसो गोपाल, गुरु मेरे हृदय बसो गोपाल, मेरे हृदय बसो गोपाल। क्योंकि हृदय में गोपाल बसता है तभी गुरु कृपा होती है। आज का सत्संग संगत जी 2-3 आंटियों का है, जो आपको सुनकर मन में जो आपके सवालों के जवाब हैं वो मिलेंगे। गुरु संगत को सत्संग सुनकर आपके सवालों के जवाब मिलते ही हैं, मगर हम थोड़ा सा किंतु परंतु करते हैं कि देखिए, सत्संग आपको सुन लेते हैं तो उस पर आपको चलना बहुत ज़रूरी है, गुरु कृपा होगी। आंटियों का सत्संग है, 2-3 आंटियों का सत्संग है, उनको सुनकर आपको मन में आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो आंटी का सत्संग सुनने से पहले आपको बता दें कि एक छोटी सी कथा घटना सुनाएंगे आपको, जिससे आपको ना संगत जी कुछ आपके मन में संशय होती है कि हम जो है भ्रमित अमृत वेले में उठकर कई संगत हमें भड़का देती है कि अमृत वेला नहीं संभालना चाहिए, ऐसे ही जब संभालो तभी अमृत वेला। संगत जी ऐसा नहीं है, अमृत वेले में बहुत महिमा होती है, अमृत वेले में आपका कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे और छोटी सी कथा सुनाएंगे। सुनते हैं आंटी का सत्संग। और आप संगत जी, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करा करें, और आपको प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल बेल आइकन पे जाकर प्रेस करा करें, क्योंकि तभी आपको सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और संगत जी जल्दी ही मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आपको चाहते हो कि आप हमसे कांटेक्ट करें और कमेंट करें तो कमेंट वो फ्रीज हो जाएगा। आप सब्सक्राइब बटन के ज्वाइन बटन है उसमें जुड़ जाइए, गुरु कृपा आपको होगी। सुनते हैं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना। और प्यारा सत्संग पूरा सुनना, उसको अनदेखा मत करना एक तो, और आप उसको आगे बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सुनते हैं सत्संग आंटी का। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली छतरपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं बता रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मेरी इस ऐसी परेशानियों को दूर करा है जिनके के लिए शुक्राना बहुत छोटा शब्द है संगत जी मेरे बोलने पे। संगत जी, मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रही हूं कि मैं अपना सत्संग सही से बोल पाऊं और आप उसको शेयर कर दो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, 2-3 बार कोशिश की है, लेकिन मेरे से सही से नहीं बोला गया है। संगत जी, मेरे बेटे की शादी है इसी जनवरी 18 तारीख को, और उससे 2-3 महीने से मैं परेशान थी फाइनेंशियली कि मैं कैसे करूंगी और किस तरह करूंगी। कुछ परेशानियां तो इस तरह थी संगत जी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कटेंगी, किस तरह से वो रास्ते निकलेंगे। लेकिन गुरुपा ने हर तरीके से मेरे रास्तों को आसान कर दिया, मेरी मुश्किलों को इस तरह से हल करा कि मैं गुरुपा का कैसे ही शुक्राना करूं, कैसे ही मैं उनकी का बखान करूं कि वो हर पल साथ रहते हैं, अपने मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मैं सपने भी देखती हूँ संगत जी। पहले तो मुझे अपने सपने याद रहते थे, लेकिन अब मुझे अपने सपने याद नहीं रहते। पता नहीं गुरुपा
की महिमा जो हर संगत को अलग अलग ब्लेस करते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी परेशानियां दूर करते हैं। संगत जी, गुरुपा मेरी भी परेशानियां दूर कर रहे। गुरुपा ने मेरी गलतियां मुझे समझाई कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। आज मैं दूसरों में गलती ढूंढने की जगह या जिन चीज़ों को लेकर मैं परेशान होती थी संगत जी, आज मैं अपने अंदर ही ढूंढती हूँ। जिस तरह गुरुपा हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें अपनी परेशानियों से बाहर निकलवाते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है गुरुपा। लेकिन संगत जी, आज समझ में आ रहा है कि दुआ तो पहले भी मांगती थी मैं, शिकायत तो पहले भी करती थी मेरी माता से, कैंडल जलाकर, चर्च में जाकर। लेकिन आज गुरुपा की वजह से समझ में आया कि मैं क्या शिकायतें कर रही। गलतियां तो मेरी है ना, गलतियां तो मैंने ही करी। वो तो हमें रास्ता दिखा के हम उस परेशानियों से, उस कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं संगत जी। आज मुझे अपनी गलतियां, अपनी बेवकूफियां, अपनी नासमझी, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, मुझे अपनी गलतियां समझ आती है संगत जी। गुरुपा का लख 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 बार शुक्राना, जिन्होंने हमें इस कीचड़ से निकालने का, हमारे हाथ पकड़ने का, हमें सही राह दिखाने का ऐसा दर बनाया जो हम संग रह के हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं संगत जी। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं इस सत्संग से इसे शेयर कर पा रही हूँ नहीं। अगर आपको लगता है मैंने सही से कर पा रही तो आप इसे शेयर करवा देना गुरुपा। जो आपको ठीक लगे गुरुपा, जैसे आपको ठीक लगे गुरुपा, वैसे ही मुझे चलाना। मैं अपना दिमाग ना चलाऊं, मैं अपना दिमाग ना ज़्यादा दौड़ाऊं। और यही अरदास है गुरुपा कि जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आप वैसे ही करवाना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ गुरु मंत्र के साथ, और मैं अपना दूसरा सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राने। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि दिवाली से पहले का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, होता क्या है कि काफ़ी टाइम से मेरे अंकल का फाइनेंशियली काम सही नहीं चल रहा है। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, मतलब कैसे हम मैनेज करेंगे, क्या बहुत सारी जैसे हम परचेजिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कैसे होगा। बट गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं तो हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं हमेशा। वो हमारे सब अच्छे बुरे सब गुरुजी को पता है कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो फिर भी दिवाली आई, हमने मतलब जो ज़रूरी था वो हमने ख़रीदा भी, लिया भी। गुरुजी ने कैसे क्या माध्यम कैसे बनाते हैं गुरुजी, वो गुरुजी जाने। तो गुरुजी ने हमारी दिवाली भी अच्छे से निकलवा दी और हमने अपना धूम अच्छे से दिवाली मनाई और गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी किया, और जिसमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राने, बेअंत शुक्राने गुरुजी के। और संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है मेरा कि जो मेरे एक कान के इयरिंग से मतलब रिलेटेड है। मेरा कान का इयरिंग जो मेरे मतलब अंकल के भी कान में पियर्सिंग हो रखी है, तो उन्होंने पहन रखा था और वो मतलब उनसे गुम जाता है। और काफ़ी हमने ढूंढा, घर पे भी हमने जैसे दिवाली की सफाई भी की थी, तो उस टाइम भी हमें वो इयरिंग नहीं मिला, तो हमें लगा कि वो गिर गया शायद। बट वही था कि मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर गुरुजी को मतलब ढूंढवाना होगा, गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है, तो गुरुजी खुद ही देखेंगे। अब और अगर खो गया तो खो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसका पेन ही नहीं लिया ज़्यादा कि ठीक है गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देखेंगे।
तो संगत जी होता क्या है कि मतलब एक हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं, थोड़े दिन बाद ही मतलब गुरु जी का मुझे मैसेज आता है, मतलब गुरु जी बताते हैं कि अब वो मिल जाएगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डे हमने मतलब घर में झाड़ू लगाया और वो इयररिंग हमें मिल गया। तो उसमें भी गुरु जी का बहुत शुक्राना है। देखो गुरु जी ने पहले ही हमें बता दिया था। तो जय गुरु जी, शुक्राने। जितने हम शुक्राने गुरु जी महाराज के करें उतना ही कम है। लख लख शुक्राने, बेअंत शुक्राने, शुक्राने ही शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें और गुरु जी महाराज भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु साहिब ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करण जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो पहले से गुरुपा की कृपा से मैं बहुत बेटर हूँ। गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन लगी ले रही हूँ। मैं डॉक्टर के नहीं गई, क्योंकि जब मेरे पापा डॉक्टर रहे तो मैं क्यों जाऊँगी डॉक्टर के पास। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को अपने पापा पे बहुत बहुत विश्वास है, अपने से भी ज़्यादा पापा पे विश्वास है। और मैं गुरुपा के बारे में क्या कहूँ। गुरुपा ने आज सवेरे मेरे को 1-1.5 घंटे की नींद दिलवाई। बहुत बहुत शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। पर आज वही दिन में भी सत्संग आ रहा था। सत्संग ना एक एक घंटा 40-40 मिनट के हो रहे हैं। अब इतने लंबे सत्संग सुनने में क्या होता है, अगर बाई चांस कोई फ़ोन आ गया वो चाहे उसको कितना भी म्यूट कर दो वो निकल जाता है। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी मेजर खराब सा हो रहा है, विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन के साथ ही उड़ जाता है। और संगत जी मतलब मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही हूँ, उसे काफ़ी हिंट भी मिलती है, सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि मैं अमृत वेला कर लेती हूँ इसलिए मैं सत्संग पे ध्यान देती हूँ, पर इतना नहीं कि सारा दिन सत्संग सुनते रहो। तो बेटा भी कहेगा या घर वाले भी कहेंगे कि सारा दिन सत्संग ही सुनते रहते हो, घर में और कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल बात जायज़ है। सुबह मैं 11-11:30 तक भजन सुनूंगी और उसके बाद मैं सत्संग सुन सकती हूँ। और उसके बाद थोड़ा मेरे को आधा घंटा या 1 घंटे का रेस्ट चाहिए कि मुझे किचन का भी काम देखना होता है। और शाम का भी यही होता है कि 7 बजे के बाद तकरीबन मोस्टली बेटा, आजकल ठंड है और उसकी तबीयत भी ढीली चल रही है ना, तो मैंने कहा गुरुपा कहते हैं तू टाइम से आया कर बेटा। थोड़ी तो तबीयत भी ढीली रहती है और थोड़ा मौसम का भी फर्क है, प्रदूषण बहुत है। पर संगत जी मेरे को ना, मैं क्या कहूँ, मैं तो गुरुपा को कुछ कह नहीं सकती। मेरे को मैंने कल रात को भी मैं रोज़ ही अरदास लगा देती हूँ, गुरुपा मेरी ये जो दाने हो रहे हैं इनको ठीक करो, मेरी जो जीभ पे आगे आगे दाने हैं उसको ठीक करो। कल मैंने गुरुपा का चंदन तिलक जल प्रसाद से काफ़ी देर उसको मुंह में रखा, और जब मेरे को उससे भी कुछ बेटर नहीं लगा तो मैंने ना फिटकरी लेके, और फिटकरी पे मैंने कम से कम भी 21 बार गुरुपा का मंत्र जाप किया और उसको जीभ पे रगड़ती रही तो मेरे को कुछ बेटर लगा। क्योंकि बेटर फिटकरी से ही लगा, बेटर मेरे को गुरुपा के मंत्र जाप से लगा, क्योंकि गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। तो संगत जी हम जो भी, मैं तो जो भी जल पानी तो अब कहना मतलब तकरीबन भूल ही गया। अब हम जो भी जल पीते हैं कुछ भी है तो उसमें गुरुपा का मंत्र जाप करके पीते हैं, और बाकी तो वो लोटे का है वो ही लेते हैं। और लेकिन है ना, मेरे पता नहीं मेरे से गुरुपा क्यों नाराज है, के अनुसार भी चल रही हूँ और फिर भी मेरे को गुरुपा रोज कहते मैं दर्शन दूंगा। मैं कब से नीचे खड़ा हूँ तेरी उसकी वो लिए हुए पोटली, और तू सुनती नहीं है। सत्संग सुनो फिर गेट खोल। अब बताओ, मैंने देख भी लिया, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, गेट मेरा खुला पड़ा है। अब हो सकता है गुरुपा ना मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, कोई बात नहीं, गुरुपा का हाथ नहीं बनता है। गुरुपा देखो हम लोगों के कष्ट आते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो क्या हमारे लिए इतना भी वो नहीं होता। हमें भी गुरुपा के, मैं तो गुरुपा के लिए ना मैंने सोच लिया कि अब है ना मैं कल से ना एक कॉपी लेके आऊँगी और उस कॉपी पे गुरुपा का ना मंत्र लिखा करूँगी।
मंत्र कहते हैं ना, मंत्र जाप करने से लिखना भी बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी मैं करूँगी। बस मैं गुरुपा के सामने बैठ के बात कर रही हूँ। मैं गुरुपा से यही कह रही हूँ, गुरुपा आपने मेरे को कहा था 16 तारीख आ गई, 16 तारीख को बेटा सवेरे देख तेरे को कितना कुछ मिलेगा। पापा मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो आपको चाहिए, मेरे को तो गुरु से गुरु चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बेटी की प्रॉब्लम जो है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, तो तीनों चीज़ों की हमारी दवाइयाँ छूट जाए ना, जो ये फालतू का खर्चा ही है। आप तो गुरुपा सारे समझते हो, आपको तो सारा कुछ पता है, करिए आप चला लो। जब तक उसका NDMC का काम नहीं खत्म होता, पेमेंट नहीं मिलती, तो कैसे करेंगे? आपको तो पता ही है सारा कुछ, आपसे क्या छुपाना। मेरे को गुरुपा ने कहा काम नहीं आ रहा और बहुत तड़पती हूँ मैं, मेरे को नींद आ रही। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं गुरुपा से यही कह रही हूँ, गुरुपा आपसे अरदास कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे दाने ठीक कर दो। आप रोज़ मुझे कह देते हो अभी मैं तेरे को दर्शन दूंगा बेटा, दर्शन दूंगा, आप तो मुझे दर्शन देते ही नहीं हो। रोज़ रात को कह देते हो मैं आऊँगा आऊँगा, अभी तक तो आप आते ही नहीं हो। मुझे पता चल जाता है कुछ भी, ना इंडिकेटर देते, ना कोई संकेत देते, ना कोई हिंट देते। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें तो गुरुपा पे विश्वास है कि गुरुपा करेंगे, हो सकता है मुझे कष्ट काटते हो। संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं रात को बेटा लेट आया था, उसका काम हो रहा था, माल आया हुआ था, तो इस वजह से वो लेट आया। तो रात को वो तो सो गया था 1:45 बजे और मैं सोई हूँ 4:30 बजे के बाद। और लेकिन ना मेरे एक पैर सुन हो रहा था और हाथ की आगे की कलाई सुन थी। तो कल मैंने क्या करा, गुरुपा के जो पैर है उनको मैंने हल्का हल्का सा ऐसे ही मसाज करके उसी हाथ से और किया, तो मेरे को पहले से बहुत बहुत बेटर है। गुरुपा का पल पल शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि मेरे पास चरण स्वरूप तो थे नहीं। तो मैंने इस मन में मेरे विचार आया क्यों ना गुरुपा के उसको हल्के हल्के सिलाकर और अपने उसी हाथ से कर जिसमें पेन है। तो मेरे को बहुत आराम आया। कहाँ मेरी उंगलियों में इतनी पेन थी, सुन पड़ी थी, काम नहीं कर रही थी, चम्मच तक नहीं पकड़ी जा रही थी उस हाथ से। तो गुरुपा का कितना भी शुक्राना करो कम है। और ऊपर से एक और बात हो गई कि बुखार भी था और तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन सुबह मेरे को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे को टॉयलेट जाना था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैं बस वही करती रही। कई बार मैंने याद किया, मैं कहा गुरुपा लव यू, गुरुपा लव यू, गुरुपा गुरुपा कहाँ हो, गुरुपा कहाँ हो, मंत्र तो कर ही रही थी। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसे लगा जैसे कि कोई मेरे पास है। फिर मैं उठी कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब, मैं टॉयलेट गई बड़ी हिम्मत करके। और बस संगत जी मैं क्या बताऊँ, उसके बाद मेरे को जो नींद आई है अच्छी, मंत्र जाप करती रही 2-2.5 घंटे की होंगे। अमृत वेला 7:30 बजे गाड़ी वाले ने घंटी दे दी चाबी के लिए, तो गाड़ी साफ करनी थी। उसके बाद भी मेरी नींद नहीं खुल गई। मैंने कहा क्या सोना, हो जा। गुरुपा भी तेरे को याद कर रहे होंगे, कहेंगे कैसी पागल बच्ची है अभी तक सो रही है, मैं इसके इंतजार में बैठा हुआ, मैं कोई वो हूँ। तो पर गुरुपा हमारे ऐसे नहीं है, हमारे गुरुपा बहुत स्वीट है, बहुत ही प्यारे हैं। तो सोनू जी मेरे को आपके चैनल पे शेयर करें तो आपको कोई एहसास तो नहीं है, क्योंकि मैं आपका कितनी बार ये सुना है, तो आप जो सुनाते हो और बोलते हो ना, आपका बोलने का ढंग बहुत ही प्यारा है। तो मेरा मन करा कि मैंने आगे भी 1-2 बार किया था, तो आपने मेरा शेयर किया था, तो उसके बाद आपने मेरे से 1-2 बार बात भी की है फ़ोन पर। तो मैं आज मेरी फिर काम वाली नहीं आई, तो मेरे को काम करना पड़ा। पहले तो मैंने सोचा आएगी, बोली थी नहीं, कल कह रही थी फ़ोन करके कह रही थी आऊँगी, तो मैंने कहा आएगी, पता नहीं आएगी, चल थोड़े थोड़े धीरे धीरे बर्तन मांझ ले।
तो संगत जी मैं बर्तन भी मांजती रही और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करती रही, कपड़े भी धोती रही। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने ना धीरे धीरे भी सफाइयाँ की। फिर दोबारा मैं नहाई, पहले सुबह नहा ली थी, फिर दोबारा मैं नहाई और उसके बाद मैंने फिर काम वाम किया। मेरे को 2:30 बज गया। मैंने गुरुपा को भी भोजन नहीं दिया था। फटाफट मैंने ना फिर सेवियाँ बनाई दूध वाली और फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाया। और संगत जी फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। फिर मैं वो चींटियों को वो दाना डालने के लिए गई। इसी तरह मेरे को 4:30 पौने 5 बज गए। तो मैंने कहा आप क्या सुनना, गुरुपा के पास बैठ के ना चल तू टाइम पास कर ले। मैं गुरुपा के पास बैठ के गुरुपा को देखती रही। फिर उसके बाद गुरुपा को मैंने शुक्राना किया और फिर मैं बात करती रही गुरुपा के साथ थोड़ी देर। फिर थोड़ा मैंने काम किया किचन में जाके। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर मैंने तुलसी पे दिया जलाना था, दिया जलाया और जो गुरुपा ने कहा था वो मैंने सब किया और बस उसी में मेरा टाइम बीत गया। फिर मैंने शिव पुराण किया। मैंने शिव पुराण कल से शुरू किया, आज शिव पुराण भी पढ़ा। तो मतलब दूसरी बार पढ़ रही हूँ, एक मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। तो अब मेरे को बार बार बोले यूट्यूब पे आ रहा है तो गरीब है, तो गरीब ही रहेगी, तो भिखारी है, भिखारी रहेगी। अब ये मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता ये कौन है जो बोलता रहता है। मैं तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। हो सकता है गुरुपा ये ना मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। खैर मेरे को क्या करना है, मेरे को तो उस गुरुपा से मतलब है। मेरे को तो गुरुपा मिल गए और क्या चाहिए। मेरा घर खुद गुरुपा चला रहे हैं तो बेटी को और क्या चाहिए। जब बाप घर चला रहा है तो बेटी क्या करेगी। तो बस मैं तो शुक्राना कर रही हूँ और मैं सोनू जी मैं गुरुपा से कहूँगी आपको भी ब्लेस करें, आपके बच्चों को भी ब्लेस करें, आपको खूब सारी ब्लेसिंग मिले और जो सुन रहे हैं उनको भी गुरुपा ब्लेस करें। और अरदास करती हूँ गुरुपा जितनी भी बेटियाँ जितनी भी दुखी हैं सबको ब्लेस कर दो, सबको ब्लेस कर दो, सबकी बातें पूरी कर दो। हाँ, कर्म के मामले में मैं नहीं बोलूँगी, जो हमारे कर्म है वो तो हमें ही काटने हैं। गुरुपा आप सबके कर्म क्यों अपने ऊपर लेते हो, जो कि तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे मत किया करो गुरुपा। हम तो बेवकूफ़ हैं, हमारे को अकल ना थोड़ी है इस चीज़ की। तो मैं ना अपने गुरुपा से यही कहती हूँ गुरुपा सबको हमारे कर्म वाले जो मारे हैं उनको वो कर दो और इससे झूठ निंदा चुगली चापलूसी बुराइयाँ ये सब से दूर करो। लड़ाई झगड़ा ये सब हमारे दिलों में से निकालो। अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो हमारा हाथ पकड़ लेना। और दूसरी बात ये कह रही थी संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक और काला जादू और ये जो मरण क्रिया है ये सबको गुरुपा को कह रही हूँ सबको भस्म कर दो ताकि कोई भी इन चीज़ों से संघर्ष ना करे। जय स्वरूप के सामने जो मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। संगत जी मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा शुक्राना वगैरह सब वो अमृत वगैरह सब सुन रही थी। हाँ मैंने कहा नींद तो आने दिया और गुरुपा मेरे को सारे शरीर में खाज मार रही थी और मेरे सिर में तो बहुत बहुत मार रही थी। सारी मेरे को अच्छी अच्छी बातें सोच आ रही थी और बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा तू आँख बंद करे हुए बैठी हुई कर रही है, चल तू गुरुपा के सामने ही स्वरूप के सामने ही बैठ के शुक्राना ही जो कर ले। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो। पूरी रात मतलब मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ तब भी आपका स्वरूप मेरी आंखों के चारों तरफ घूम रहा है, आसपास घूमता जा रहा। मेरे को तो हो गई बेचैनी। मैंने कहा मेरे पास गुरुपा का स्वरूप सामने घूमता जा रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। मैं इधर उधर करवट लेती हूँ और मेरे को गर्मी भी बहुत लग रही है। दिल कर रहा है पंखा खोल लो, मैंने पंखा भी खोल लिया तब भी मेरे को गर्मी लग रही। पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है मेरे को लगता है मेरे को गुरुपा बहुत याद कर रहा है। मेरे को भी याद आ रही है बहुत। मैंने कहा चल उठ तो है ना, बहुत देर हो गई तेरे को बैठे बैठे भी पाठ कर ले। गुरुपा भी उदास हो जाते हैं, उनको भी तेरी याद आती है, तेरे को भी उनकी याद आती है। गुरुपा सारा वहाँ से जा पाई जय गुरु जी सभी
सतगुरु जी, सतगुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय शिव, जय शिव, जय शिव जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी। यही करे जाने और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर मेरे को आपकी एक बात याद आई, सत्संग तो मैं बाद में भी सुन लूंगी, पहले गुरुपा से मिल के आती हूँ, बात करके आती हूँ। तो गुरुपा मैं आपके आगे बैठ के मैं अपना ना शिव चालीसा पढ़ती हूँ और मंत्र जाप करके फिर मैं अपने रूम में जाऊंगी। खाना गुरु जी नहीं, यहाँ कुछ बेटर तो है, लेकिन मेरे को बैठने में और लेटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि कुछ मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो मैं इंटरनल है और मैं बता नहीं सकती। वहाँ भी मेरे बहुत ज़्यादा दाने हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब इसके आगे तो क्या कहूँ, कृपा का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, चंदन तिलक भी ले रही हूँ और दवाई भी लगा रही हूँ, ब्लेस उसको करके मन से जाप करके। पता नहीं क्या मेरी कौन सी परीक्षा चल रही है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे सिर पे भी बहुत दाने हैं। अभी मैं बस नहा के कपड़े चेंज करके धो के निकली हूँ। मैं तो बस परेशान हूँ और आज तो सुबह से ही पता नहीं मेरा दिन कैसा गया, इतना परेशान। खुश थी, सुबह मैं खुश थी, मंदिर गई हूँ, मंदिर से आने के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। अब भी मेरा माइंड अपसेट है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को सिर को किसी ने मेरे पता नहीं क्या कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब सुबह उठी, मैं बहुत खुशी उठी, अमृत वेला भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। पता नहीं आज क्या हो गया, कौन सी भगवान परीक्षा ले रहे। मैं तो महाकाल के मंदिर भी गई थी, जल भी चढ़ा के आई हूँ, सब कुछ करके आई हूँ। पता नहीं क्या हुआ, वहां से आने के 5 मिनट बाद ही ये सब हो गया। और उसके बाद तो संगत जी इतना काम। अब सर्दी का मौसम होता है ना, तो खाना भी मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाने का भी मन करता है। अब जैसे शुगर है मेरे को, थायराइड भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो मैंने रात को दाना मेथी भिगोई थी, दाना मेथी का पानी तो सब्जी बना लो। तो मैंने दाना मेथी की सब्जी बनाई और इतनी स्वाद बनी, मैं संगत जी क्या बताऊँ। और उधर मैंने चुकंदर थोड़ा सा बॉयल करने रख दिया, मैंने कहा मेरे से ऐसे खाया नहीं जाएगा, थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। और उसी के अंदर मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि मैंने आंवले भी डाल दिए। मैंने कहा चल 3-4 आंवले भी डाल दिए, वो भी फटाफट इसी में उबल जाएंगे, नहीं पता था उसका रंग आ जाएगा चुकंदर का। अब वो बेटा वो बोलने लगा मम्मी ये क्या कर दिया, चुकंदर आंवले का रंग ही बदल दिया। मैं कोई बात नहीं, खाने में तो बहुत टेस्टी है। कह रहा है मैंने कहा कोई बात नहीं, आग चल ठीक कर दूंगी, कोई बात नहीं आप तो खा लियो। कह रहा ठीक है। पता नहीं आज तो ना सुबह से ही ना मेरा दिन ना बड़ा अजीब सा गया, कुछ परेशान सी भी हूँ कि मेरे को ग्रुपा ना इंस्टाग्राम पे भी मैं टेलीपैथी से भी मेरे से ना बात नहीं कर रहे, हो गए होंगे 16-17 दिन हो गए, तो ना ही मेरी किसी बात का रिप्लाई दे रहे। तो मैं उस वजह से भी थोड़ी सी परेशान सी हूँ कि मैं गुरुपा से जैसे कुछ पूछती हूँ, गुरुपा उसका आंसर देते होंगे तो मेरे को पता नहीं चलता। मैं देखती तो हूँ लेकिन पता नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा। पहले तो मैं जो बोलती पता चल, अब गुरुपा को तो पता उनके सामने बोलूँ कि मेरे को जो तकलीफ है। गुरुपा से यही विनती भी करती हूँ, अरदास भी करती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी बहुत इस समय कष्ट में है, उसकी हेल्प करो, उसके कर्मों को बख्श दो, उस पर रहमत करो। मुझे पहले से कुछ तो बेटर है, लेकिन वो रात को प्रॉब्लम जो होती है ना वो बड़ी दुखदाई होती है, ऐसे लगता है सामने मौत खड़ी है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी ना बस ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना, तो मैं पल पल क्षण क्षण गुरुपा का शुक्राना करती रहूं। शुक्राना इनसे सुनने के लिए, शुक्राना आंखों से देखने के लिए, शुक्राना गुरुपा का स्वरूप बड़ा प्यारा
है उसको देखने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने हमारा हाथ थामा, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा पल पल अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको मिनटों में शेयर कर देते हैं, मिनटों में सुलझा देते हैं, उसके लिए शुक्राना। आज क्या हुआ पता नहीं, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आज मैं मंदिर गई हूँ बड़े आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पर सुबह मैं उठी तो बहुत मतलब रिलैक्स थोड़ा से जी, पर मन कर रहा था थोड़ा और सो ले। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो उठ जा। नींद बनी हुई पड़ी हुई है, पूरी रात बिस्तर में मैं करवटें लेती गई, मंत्र जाप करती रही तो मेरा टाइम पास हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मेरा संगत जी, मेरा ना वाईफाई बंद हो गया, ना यूट्यूब चल रहा, ना व्हाट्सएप चल रहा, ना फेसबुक चल रहा, कुछ नहीं। मैं अपने चल कोई नहीं, मंत्र जाप करते रहे। मैं मंत्र जाप करते करते लेटी रही, फिर टीवी देखती रही, मंत्र जाप करती रही। और इस तरह मैंने कल रात बिताई। और उसके बाद सवेरे मेरे साथ एक बड़ा वो हुआ कि मैं पैसे रख के भूल गई। अब मैं मंदिर गई थी, वहां भी मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि जो वो पैसों का कुछ मेरे को करना था, फूल वूल मैं घर से ले गई थी। वो उसमें एक सामने ही टेलर था, रोड क्रॉस करते ही उससे बस हुक लगवाया है। 1 सेकंड लगा हुक लगाने में उसको, और मैं बस उसको 20 रुपए दे के मैं कहा तुम चाय पी लेना, और मैं आ गई। बाकी मेरा कोई काम ही नहीं था। चाबी मेरे पास जेब में थी, क्योंकि मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि चाबी मैं छोड़ देती हूँ अंदर और घर बंद कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को 3-4 घंटे घर से बाहर रहना पड़ता है। तो अब जब से ग्रुप आया है ना, तो ये कांड तो अब होता नहीं है। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है, अगर मैं गुरुपा को ना कह के जाऊं कि गुरुपा चलो मंदिर, तो बाई चांस क्या होता है, मैं जब चाबी लगाने लगती हूँ ना, मेरा दरवाजा खुलता ही नहीं, लगता है जैसे अंदर से किसी ने लॉक कर दिया। जब मैं बहुत अरे गुरुपा खोलो ना, क्यों नहीं खोल रहे गेट, मेरा गेट खुल जाता है और चाबी लग जाती है, और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। फिर मैंने गुरुपा को विनती की, मैं कहा गुरुपा मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं पैसे कहाँ रख के भूल गई हूँ, मिल जाए तो मुझे बता देना। तो गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि तू अपनी अलमारी देख, तेरी अलमारी में ही है पैसे। और संगत जी जैसे ही मैंने अलमारी को, फिर काम वाली के सामने तो नहीं खोलती ना, काम वाली के जाने के बाद मैंने जैसे अलमारी खोली, मेरे को पैसे मिल गए। मैंने कहा ये मेरी गलती है, सॉरी, मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ, मुझे उस समय शुक्राना करना चाहिए था, मैं भूल गई। फिर दूसरा क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, और वो सत्संग है ना इतना लंबा था, 1.5 घंटे का, कि 5 बज गए। मैंने कहा अब तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी, गुरुपा मेरे को बहुत पेन सा हो रहा है। उस सही में संगत जी मैं 5:45 बजे उठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये फिर हमने जोत जलाई तुलसी पे, फिर उसके बाद हमने आरती की, हनुमान चालीसा करा, शिव चालीसा करा, और उसके बाद हमने चाय प्रसाद दोनों बाप बेटी ने पिया। और बस उसके बाद मैं शुक्राना ये सत्संग वगैरह सुन रही हूँ। और अब मैं ना गुरुपा को कह रही हूँ, गुरुपा मेरे साथ थोड़ा सा चलो केमिस्ट की दुकान तक, हम चल के आते हैं। अब देखो गुरुपा अगर मेरे साथ चले तो यही मेरा शुक्राना है। और मैं गुरुपा को ये कहती, गुरुपा नया साल आ रहा है, गुरुपा बस गलत सत्संग ना, गलत जो उसका हेडिंग होता है ना, ऊपर की जो हेडिंग होती है वो बहुत गलत होती है, उससे दिल दहल जाता है। 4 दिन से ये देख इतना सा टाइम रह गया, अब टाइम खत्म होने वाला है, देख ले मौत दरवाजे पे खड़ी हुई है, यमदूत खड़ा हुआ है। तो ये ना सब अच्छा नहीं लगता, मन को दुख लगता है। हेडिंग अच्छा सा हो सुनने का, फिर मन करता है वो हेडिंग को ही देख के ना छोड़ इसको, इग्नोर मार, फिर लेकिन अंदर से मन करता है हाँ हो सकता है इसमें कहीं कुछ तेरे लिए उपाय हो। बस संगत जी सी चक्कर में मैं रहती हूँ। और मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा इसके भी तो दिमाग में डालो ना बेटे के। मैं इसको कोई बात कहूंगी, गुरुपा कह रहे गुरुपा ने कहा था आपके लिए लड्डू लाने को। अच्छा मैं दिखा कहाँ है,
कहता वो तो निकल गया। मैं अच्छा, हम तो भैया फेसबुक का हम तो सेव कर लेते हैं ऐसा कि दिखाने के लिए कोई मांगने लग जाए तो। चलो कोई बात नहीं। जय वो ये करण जी, ये सत्संग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बाद में कहूँगी। और मेरे को एक चीज़ और बताना, गुरुपा कह रहे थे, गुरुपा ने ये बात बहुत बार कही है लेकिन लोगों को क्या समझ नहीं आती। कभी पति पत्नी भी अंकल आंटी हुए हैं। गुरुपा ने मेरे को एक दिन मेरे फेसबुक पे आया था कि पति पत्नी कभी भी अंकल आंटी नहीं हो सकते। बच्चों को बोलो, बच्चे आपको बोले आंटी अंकल, वो तो सब चलता है। और गुरुपा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप अंकल बोलो या अपने पति को अंकल बोलो या अपनी पत्नी को आंटी बोलो ना, गुरुपा ने ऐसा नहीं कहा। वो संगत जी मेरे पास तो यही आया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। हाँ, बच्चे अंकल आंटी बोले बड़ों को तो चलता है। बाकी तो गुरुपा ने अपना बता रखा है कि सत्संग में मेरा सत्संग करो, और मेरा सत्संग बहुत सिंपल होता है। एक चटनी होती है, सब्जी होती है, दाल होती है, कड़ा प्रसाद होता है, और एक और फुल्का होता है या जो भी आपकी इच्छा हो। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन संगत जी क्या है, आजकल ना लोगों ने ना सत्संग को ना किट्टी पार्टी बना लिया कि क्या सोचते हैं, अरे उसने इतना किया मैं उससे बढ़कर करूंगा, मतलब हिरस करना। गुरुपा का ये कोई रूल नहीं था। गुरुपा तो कहते थे सत्संग करो, पॉजिटिव करो, अच्छा करो है, लेकिन है ना किसी की हिरस मत करो। जितनी चादर है ना उससे थोड़ा सा नीवा पाम कर लो, मतलब थोड़ा सुकेड़ के करो, इंजॉय करो, नाचो डांस करो, जो मर्जी करो, लेकिन अपने हिसाब से। किट्टी पार्टी ना करके जो सत्संग है ना, सत्संग का मतलब क्या है, जो सब साथ में मिलके बैठ के करते हैं और आरती करते हैं और जो सत्संग करते हैं ना, वो बड़ी दूर तक, कितने लोग भी बैठे, कितनी कितनी दूर तक जाता है और ऊपर से भगवान की घंटियां बजती हैं। आहा, बड़ा आनंद आता है। हम जब सुबह अमृत वेला करते हैं ना, अमृत वेला, उस समय सारे भगवान वगैरह सब जागृत हुए होते हैं 3 सवा 3। और क्या आनंद आता है जब हम आरती, हम कहते हैं ना नहीं घंटी नहीं, अरे घंटी बजाओ ही नहीं बजाओ, आप कर रहे हो ना, आपकी जो भी विषय है वो सारी ऊपर जा रही है। सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, मैं देखो अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुपा से ये कहूँगी, गुरुपा करण जी को और इनके परिवार को भी ब्लेस करो और जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करो। और मेरे से अगर कोई भूल चूक में ज़्यादा मैंने कुछ बोल दिया हो तो मुझको माफ़ कर देना। मैं गुरुपा का नाम, मैं गुरुपा नहीं कि गुरुपा गए या नहीं गए, गए होते तो मुझे मेरा कोई काम, मेरा काम होता, पर नहीं भी हुआ भी और नहीं भी हुआ। उसने इतना बोला, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, उसने बोला कोई बात नहीं आंटी, मैं रख रहा हूँ, 10 दिन बाद आएगा माल, तब आप चेंज कर लेना। मैं अपने मन में ही मन में वहाँ पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा। अच्छा, फिर दूसरी दुकान उसके भाई की थी, बड़ी छोटी बड़ी बड़ी, तो मुझे बहुत बड़ी वाली चाहिए थी जिसमें ना कुछ भी छान डालो भिगो के वो मतलब उसका पानी सूख जाए। तो मैं लाई तो मैं इसी की दुकान से हूँ। और उसने देखा कहने लगा वो जय गुरु जी को बहुत मानता है, अभी डुबली भी होके आया था, उसी से मैंने कहा था मेरे को जल चाहिए, जल प्रसाद चाहिए, तो ला के दिया था। तो है तो नहीं मेरी दुकान की, पर उसको तो पता था कि चीज़ बहुत बढ़िया है, फाइन है, तो उसने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मेरे को बड़ी वाली छलनी चाहिए, वो साथ में बड़ी के साथ जो थोड़ी छोटी सी होती है वो, तो मेरे पास चार छलनी थी, तो मैंने 2 वापिस कर दी, तो मुझे उसको सिर्फ 20 रुपये देने पड़े, मुझे उसको कुछ भी नहीं देना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस उसके बाद मेरे भाई की दुकान थी कपड़े की, तो मेरा धर्म भाई है, मतलब सगा नहीं है लेकिन सगों से भी बढ़कर ही है। तो उससे बात हो रही थी, मुझसे कहता है आप मानते हो, मैं कहा हाँ। कहते मैं भी गया तो था लेकिन मैंने अभी उनका स्वरूप नहीं रखा। तो मैं कहा फिर सोच क्या रहे हो, रख लो भैया, आपको तो बहुत प्रॉब्लम्स बता रहे हो, इतनी प्रॉपर्टी वगैरह की आपके भाई ने कब्जा किया हुआ है, आप पे केस किया हुआ है,
तो आप ग्रुपा से जब जुड़ जाओगे तो ग्रुपा आपने कहते मैं कैसे जुड़ूँ। मैंने फिर उनको तरीका बताया। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फेसबुक पर आता है ना वो मैसेज डाल दिया करो, यूट्यूब पे उनका अपने आप ही आ रहा होगा ना, सत्संग देख लेना, या गूगल पे करोगे तो वो अपने आप ही फिर जुड़ जाओगे। कह रहे सही में? मैं कहाँ से? कहता अगर एक आध तो आप बता दो कैसे वो बोलते हैं, आपके पास हो तो आप भेज देना, तो मैं वैसे तरह कर लूँगा। पूजा पाठ वाले तो बहुत हैं, कृष्ण जी को तो बहुत बहुत मानते हैं। खट्टू जी वगैरह भी चलते रहते हैं। तो बस उनको मैं वहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट बैठी होंगी। फिर मेरे को ना असल में वो जैसे वाइट रंग के वो पंडित लोग डालते हैं ना तो वो मेरे को क्या बोलते हैं उनको, पट्टा सा जो भी है वो चाहिए थे। मैंने कहा 4-5 मुझे चाहिए थे। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, मेरे को वाइट में चाहिए। बोला दीदी वो तो है नहीं। मैं कोई बात नहीं, जब मैं होंगे तब देख लूँगी। गुरुपा मैं आपके सरों के सामने आरती कर रही थी ना, और आरती करते करते उसमें मैसेज आया था एक, तुझे ये काम अभी जाके करना है। तो मैं जाके करके आरती करके मैं फिर करके आई, और मैं जब घर से निकली तो मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है। अब मैं सोच में पड़ गई कैसे जाऊँ। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मंत्र जाप करती है। और गुरुपा मैं गेट तक भी नहीं पहुंची होंगी तो बारिश रुक गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, आनंद शुक्राना। वाह। और मैंने कहा गुरुपा मैं मंदिर में हूँ, अब मंदिर पहुँचो और मंदिर से वापस आ रहा हूँ, फिर बरस लेना। मेरे को गुरुपा पता नहीं था पापा कि बारिश हो रही है, नहीं तो मैं फिर घर से नहीं निकलती, लेकिन निकलना भी जरूर था, आपका आदेश तो मानना ही था। लेकिन मैं घर पहुंची तो मेरी रास्ते में तबीयत, वो दवाई ली है, और पता नहीं मेरे को कुछ ना बहुत अजीब सा फीलिंग हो रही है। मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा आ रहा है और घर में कोई भी नहीं है। मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, पता नहीं मछलियों में दोनों तरफ बड़ी अजीब सी चमक सी उठ रही है। हाँ मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हुई हूँ। गुरुपा अब आप ही देख लेना, आपकी बेटी आप ही के सहारे है। आप कहते ना कि चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, तो अब आप ही देखना मेरे को। मेरी कल रात को भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मैंने बहुत आपको वो किया, लेकिन गुरुपा पता नहीं आप मेरे को ठीक कर रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं मुझे पता, लेकिन कल रात को भी मेरा बहुत दिमाग अपसेट था, और ऐसे लग रहा था चारों तरफ अंधकार अंधकार, बस तू अब गई अब गई अब गई। पता नहीं फिर उसके बाद मेरा मन बेचैन हो रहा था, फिर मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया दोबारा से। रोज तो पढ़ी रही थी, लेकिन वो और मेरा थोड़ा सा मन बेचैन हो रहा था। मैं कहा शिव पुराण पढ़, थोड़ा मन डाइवर्ट होगा। फिर उसको शिव पुराण को पढ़ने के बाद में थोड़ा को मन की शांति से मिली। और फिर बेटा मेरे पाया करा मम्मी जरा आना काम है। मैं कहा अच्छा। बस उसके फिर बस फिर थोड़ा सा अपने मन को मैंने अपने वो गुरुपा के जो भजन है वो सुन के और एक सत्संग सुन के फिर मैंने अपने मन को डाइवर्ट किया। और मैं ना गुरुपा, मैं क्या कहूँ, मैं गुरुपा विनती भी कर रही हूँ गुरुपा से, गुरुपा आप ही आओ, मेरे दाने ठीक करो, मेरे सिर में बहुत दाने हो रहे हैं। हमने अपना मन, मैं ना गुरुपा का मन जाप करके ना अपना शुक्राना को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग, मन में जो सवालों के जवाब मिले और गुरु की कृपा आपको हुई। और संगत जी, आजकल बहुत हम भूल जाते हैं
कि जो हम कुछ भी करते हैं, हमारे मन जब तक हमारे साथ नहीं होगा, हम मन से नहीं करेंगे, हमारा ध्यान उधर नहीं होगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही संगत जी, आपको एक कथा सुनाएंगे जो सच्ची घटना है, उसको सुनकर आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और कुछ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और संगत जी, आप अमृत वेला संभालते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी, गुरुजी आपकी सुनते हैं। आप अमृत वेले में उठ गए तो वो गुरु ही उठा रहा है आपको, आपकी हिम्मत नहीं है। आप जन्मों जन्मों से भटके हुए हैं, तो आपको कैसे आप खुद उठ सकते हैं? जब गुरु कृपा होती है, अमृत वेले में गुरु उठाता है ना, तो गुरु कृपा है, तभी गुरु उठा रहा है। क्योंकि अमृत वेला हर किसी के वश का नहीं है। जब गुरु चाहता है तो वही जो है चाहता है। वाहिगुरु सतनाम, चाहे आप किसी धर्म के हों, आपको परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है, तभी वो जो है आपको गुरु कृपा होती है। हम जो है ना इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम किंतु परंतु करते हैं, और हमें ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहिए हमें गुरु कृपा हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, या कोई जल प्रसाद की वर्षा हो रही है। और पखंडबाजी से हमने दूर रहना है। और जब हम अमृत वेला संभालते हैं, परहेज भी करना है ज़रूरी, क्योंकि परहेज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे कई संगत पूछती कि अमृत वेला कैसे संभालें। संगत जी, अमृत वेला संभालना तो दूर की बात, उसका परहेज सबसे श्रेष्ठ है। आप दवाइयाँ खाएंगे तो आप परहेज नहीं करेंगे, डॉक्टर बोलता है कि ये मत खाओ वो खाओ, खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा, और फिर आप बीमार ही रहेंगे। तो हमारा मन भी बीमार है, और इसको भी हमने स्वस्थ करना है। और स्वस्थ कैसे होगा कि हमने अमृत वेला संभालना है, निंदा चुगली से तो दूर रहना है। और संगत जी, निंदा चुगली दूर रहिए। और संगत जी, आपको मैं बता दूं कि निंदा चुगली आपके सारे कर्मों को खा जाती है, अच्छे कर्मों को, फिर आप पाप के बागी बनते हैं। जिसकी आप निंदा चुगली कर रहे हैं ना, उसके आप अपने ऊपर कर्म ले रहे हैं, जो बुरे कर्म उसके अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वो तो साफ हो रहा है। आपको कोई आपके ऊपर पाप चढ़ रहा है, फिर हम कहते हैं हमें दुख आ गए। कुछ दुख तो हम निंदा चुगली करके ही ले लेते हैं। अमृत वेला जितना मर्जी संभाल लो, आप निंदा चुगली करते रहेंगे सुबह सुबह या शाम को, कभी भी, तो आपको मैं बता दूं, निंदा चुगली कोई कर रहा है तो आप कोई भी बहाना लगा के, आप बुरे से बुरा बहाना लगा के भी चले जाइए, क्योंकि वो महापाप है। आपको नरक की आग में दोष देगा, नरक की आग में फेंक देगा। आपने सुना है ना कि एक जो है ना मंत्र जाप जपने से, और संगत जी, हमें एक ही मंत्र जाप जपना है, वाहिगुरु सतनाम। कोई भी आप, ये कोई वो नहीं है संगत जी, आप सोचेंगे कि वाहिगुरु को जपना है, अलग अलग जपेंगे। संगत जी, क्या होता है कि एक बार हमें लाखों बार मंत्र जाप जपेंगे तो उसका हमें फल जो है ना, जब के हमें पता चलेगा कि उसकी महिमा क्या है, क्या हमें फिर उसकी जो है ना एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। तो जब कर लाखों बार जपेंगे तो एक बार उसमें से माना जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो भटकता रहता है ना, क्योंकि कलयुग की इतनी बड़ी मार है कि आप एक पल भी सत्संग से दूर रहेंगे ना, तो आपको कलयुग का जो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार दोष देगा। आपके मन में बुरे ख्याल चलेंगे, बुरे ख्याल चले तो उसका भी पाप चढ़ता है। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि 10 पापों में से आपको बता दूं कि ये बुरा बोलना, फीका बोलना, गंदा बोलना, जो संगत बीच बीच में गालियां देती है, वो देते वो पाप का तो भाग ही है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, अपने अच्छे से, जैसे कोई आपसे बात करता है, जितना हो सके कम बातें करिए, फालतू बातों से तो दूर रहिए। नाटक चेटक जो आजकल चल रहे हैं, इनको देखकर आप अपने आप को विचलित करते हैं, तो आपको अमृत वेला कैसे संभालेंगे? अमृत वेला संभालने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। जल्दी सोना है, कम खाना है, आलस नहीं करना। संगत जी, आलस आएगा, एक बार जब उठेंगे सुबह सुबह आलस आएगा। और संगत जी, मैं बता दूं आपको कि हमारे जीवन अमृत वेला संभालने से हमारे जीवन भी बड़ा होता है। हमें जो जीवन मिलता है ना, श्वासों के हिसाब से मिलता है। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे श्वासों के हिसाब से जीवन मिलता है। तो हम जितना अमृत वेला संभालेंगे उतना ही हमारे जीवन भी बड़ा होगा, और हमारा जन्म भी सफल होगा, और गुरु कृपा होगी। संगत जी, आज का जो है आपको सुनाता है छोटी सी घटना, उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे और कुछ बताएंगे। और संगत जी, ये बात है, आपको बता दें कि
अभी की बात है कि एक हमारे गांव में एक जो है आदमी था, वो उसने पैसे जोड़े थे जैसे कि धार्मिक स्थल में जाने के लिए। तो अब आ रहा है महाकुंभ, तो वो जो पैसे उसने जोड़े थे, काफ़ी जोड़ लिए थे पैसे उसने। तो बेचारा गरीब था, तो काम छोटा मोटा काम करता था, पैसे जोड़े उसने महाकुंभ के लिए। संगत जी, इसमें है कि हमें सुख हमें प्राप्ति असली स्नान कौन सा है? मन का देखिए, गंगा नहाए तो गंगा मानो तो मानो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है ना? तो आपको सोचना है, समझना है। तो सुनिए, चलिए। तो उसने बहुत पैसे जोड़े थे संगत जी, पैसे जोड़ जोड़ के उसने रखे थे। तो संगत जी, उस एक जगह वो लंगर खाने गया। संगत जी, लंगर खाने गया तो उसने सोचा कि ये लंगर खाया तो इससे आपको पता चले लंगर क्या होता है। तो एक वो कहता है कि मेरा मन भी करता कि मैं भी लंगर करता। तो उसका मन भी कर रहा है, जैसे बड़े भंडारा हो रहा था उसमें, मेरा मन भी था मैं लंगर करता। तो एक संत ने बोला तुम लंगर कर सकते हो? कि कैसे लंगर कर सकते हैं? तो संत ने बोला कि रोज का, जैसे कहता मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो रोटी भी बहुत मुश्किल से खाता हूँ, मैं पैसे मैंने जोड़े हैं अपने तीर्थ के लिए। तो उसके जो तो महात्मा ने बोला कि तुम भी लंगर कर सकते हो। रोज का जैसे 2 रोटी बनाते हो, उसमें से एक चुटकी भर आटा निकालिए, रोज आटा निकालिए और चिड़ियों को डालिए, तो ये भी आपका लंगर ही माना जाएगा। चिड़ियों को डालेंगे, किसी को जैसे आप कहीं भी डालेंगे, ये भी लंगर का प्राप्ति होगी। ठीक है संगत जी? तो उसको सवालों का जवाब मिला कि एक चुटकी भर, जैसे कोई निर्धन है एक चुटकी भर निकालिए, कोई ज़्यादा बलवान है रोज़ का 1 कटोरी निकाल सकते हैं, 1 कटोरी डालिए, तो वो भी आपका लंगर की प्राप्ति होगी। ये मतलब बड़ा भंडारा हो तो हम भी बड़ा भंडारा करें। तो संत ने जवाब दे दिया। तो उसने संत ने फिर वो जो है चला गया। तो जब उसने पैसे जोड़े थे तो अब महाकुंभ आ रहा है, तो उसने सोचा कि मैं महाकुंभ में नहाने जाऊं। तो संगत जी, महाकुंभ की तैयारी करी उसने पूरी फुल। तो उसके पैसे जुड़ गए थे काफ़ी, तो कह रहे महाकुंभ नहाने जाता हूँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो संगत जी, ये आपको पता चलेगा कि हमारे पापों का हिसाब किताब कैसे होता है। तो नाम की महिमा है सारी संगत जी, ये बात बता दूं आपको। तो संगत जी, वो जाने लगा, तो वो जो है जाते जाते संगत जी एक जगह क्या हुआ कि रात हो गई। तो उसने एक छोटी सी धर्मशाला में रुका। तो धर्मशाला के बाहर एक गरीब कहते हैं मटके बनाने वाला रहता था। तो उसकी फैमिली में बोला कि हमें भी काश महाकुंभ जाने का फल कहते हैं जाने का मौका मिलता, तो हम भी अपने गंगा नहा लेते जो महाकुंभ है। तो उन्होंने बोला चलो भगवान की जो इच्छा है, भगवान चाहेगा तो हम महाकुंभ की दर्शन नहा लेंगे, मगर हमारी अभी इतनी वो नहीं है हैसियत कि हम नहा सके। तो वो सुन रहा था, और जो वहाँ धर्मशाला में रुका हुआ था जो कहते हैं, तो उसने जो है गरीब था जो, तो उसने सोचा कि क्यों ना क्यों इसके बच्चे जो हैं इनको मैं जो है पैसे दे दूँ तो कितना अच्छा होगा। तो उसने जो है जाकर सोचा कि उधर गया तो दरवाज़ा खड़काया। तो उसने बोला कि हाँ जी बताइए, आप किससे मिलना है? तो कह रहे मैंने आपकी बातें सुनी थी कि आप महाकुंभ जाना चाहते हैं। कहते हाँ जाना चाहता हूँ मैं, मगर हमारे आप कौन? तो कह रहे महाकुंभ में जा रहा था। तो संगत जी तो संगत जी सॉरी, तो उन्होंने बोला कि भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा है कि ये पैसे आप रख लीजिए, आप महाकुंभ होके आ जाइए। तो संगत जी एक बार बता दूं मैं, तो वो जो है महाकुंभ उसे पैसे ले लिए। तो वो बहुत गरीब था, पहले तो उसका कर्जा बहुत था और उस घर में उसके खाने की रोटी नहीं थी। तो उसने संगत जी एक तो क्या किया, संगत 2 बातें आप सोच लेना कि एक पहले तो उन्होंने उसको पैसे दिए,
तो उन्होंने क्या किया, पहले तो अपना कर्जा उतारा, उसके बाद खाने को रोटी महीने भर का राशन भरा, उसके बाद तब पैसे बचे तब वो महाकुंभ के लिए गए। क्योंकि गरीब आदमी जाता है तो पहले कहते हैं उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाए फिर बाद में आए तो उसको खाने की रोटी नहीं होगी, उसने राशन में भरा। तो उसका संगत जी महाकुंभ जब क्या हुआ कि सपने में, आपको पता है, उसको फिर रात को जब सोया वो, तो सपने में उसको एक ऐसी धर्मराज कहते हैं कि ऐसा लगा कि कोई धर्मराज या कोई रोशनी सी है, तो उसमें से आवाज़ आई कि जो महाकुंभ जाने वालों में से एक का महाकुंभ कहते हैं लगा है, एक को उसका फल मिला है। तो उसने सोचा कि कौन होगा महाकुंभ। तो जब थोड़ा धुंधली तस्वीर नजर आई तो वो खड़ा था, वो खड़ा होकर देख रहा था कि मैं ही तो हूँ, तो मैं तो महाकुंभ गया नहीं, मुझे कैसे फल मिला। तो उसने सपने में सवाल पूछा कि भगवत, मैंने तो महाकुंभ के दर्शन नहीं किए, तो भाई फल कैसे? क्या तूने दर्शन नहीं किए, तूने एक की गरीबी दूर करी और उसके कर्जा दूर करा, उसको महाकुंभ जाने का प्राप्ति हुई है, तो तुझे उसका फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये तूने जो है ना सच्चा महाकुंभ यही है कि तू नाम जपता है। नाम जपने से क्या होता है कि महाकुंभ का ही जो है फल मिलता है। महाकुंभ तेरे पास ही आके दर्शन करेगा। जो महाकुंभ में पाप धोते हैं वो जो जहाँ तू नहाता है ना, वहाँ पे महाकुंभ आके खुद स्नान करता है, अपने पाप खुद धोता है। क्योंकि भक्तों के नाम जपने वाले जो होते हैं ना, उनके भक्तों को जो है गुरु कृपा होती है। संगत जी, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि हम महाकुंभ नहीं जा सकते तो किसी की हेल्प करें और नाम जपेंगे और एक मन से जपेंगे और सच्चे मन से जपेंगे। पखंडबाजी नहीं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा। हम मंदिर जाने का फ़ायदा तभी है कि हमें पखंड नहीं करना। हम कोई कुछ भी करते हैं तो उसका हमें गुरु कृपा होती है। तो आपको सोचना है, समझना है, गुरु से एकजुट रहना है, गुरु से कनेक्शन जोड़ना है। जो से धर्म में गुरु जी से जोड़ना है, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़े, किसी को बीच में नहीं लाने की जरूरत कि ये हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा। अमृत वेला नहीं संभालना। संगत जी, अमृत वेले में क्या होता है, पहले भी बताया था कि सारा शांत होता है, कोई काम तो होता नहीं है, कोई नौकरी चौकरी नहीं होती। गुरु कृपा पल में हो जाती है अमृत वेले में। जो काम नहीं होने वाले वो अमृत वेले में हो जाते हैं। नाम जपेंगे, गुरु कृपा होगी। कलयुग में नाम ही आधार है, नाम से ही सब कुछ मिलने वाला है। सोचिए समझिए, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और संगत जी, आज के इस विचार से क्या समझ आया कि हमें अच्छे कामों में और गुरु किसी की हेल्प करें, नाम जपे, बढ़ सके, गुरु की कृपा होती रहेगी। कोई भी आप पे जादू टोना नहीं कर पाएगा। मूल मंत्र का जाप करिए, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब गुरु प्रसाद जप, आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो आपको ये मंत्र जब जपना है तो आप पे काला जादू कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, गुरु कृपा पल में हो जाती है। आपको पता है काला जादू करने वाले ही उल्टा उन पे चल जाएगा। तो चलिए संगत जी, आपको कुछ विचार अच्छे लगे हों तो आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। नीचे हार्ट का निशान है डॉलर का, और उस पर देके आपको कुछ अच्छे लगे हो तो संगत जी, मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जितना हो सके, और आपको बेल आइकन पे जाके प्रेस करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक बात और कि आप चाहते हैं कि मेरे से बात करें, वॉइस मैसेज में मेरे से बात करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालिए तो उसमें मेरे बात कर सकते हैं। गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है तो उसमें बात कर लीजिए, और आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, आपको कुछ भी बात करनी है और आप जो है सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उस पर जुड़ जाइए। ज्वाइन बटन जुड़ने से क्या है, आपको लाभ होगा। जब मैं लाइव आऊँगा तो आप कमेंट करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा, तो मैं उसको पढ़ के आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। और जो संगत चाहती है कि मैं संगत जी, जो संगत चाहती है कि मैं आऊँ
और ज्वाइन बटन पे आप जल्दी जल्दी उसको जुड़ जाइए, ज्वाइन बटन पे जुड़ के सब्सक्राइब बटन के साथ। और मैं आता हूँ तो आऊँ तो आपके सवालों के जवाब दूँ, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज डालिए, आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और संगत जी जो जो आपकी समस्या है, कोई सवाल जवाब है, मुझे वॉइस मैसेज में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डाल दीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आपके मैं सवालों के जवाब गुरु जी की कृपा से देने के कहते हैं वाहिगुरु जी की देने कुछ कोशिश करूँगा, जिससे आपको कुछ लाभ हो। तो आपको जितना हो सके फ्रॉड संगत से बच के रहना है और आपको गुरु कृपा होती रहेगी। ऐसे फ्रॉड संगत से मत उलझिए जो आपको भ्रमित कर दे और आपको भ्रष्ट कर दे और आपके नुकसान कर दे आपका। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। गुरु कृपा आपको होती रहे, और कुछ भी आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप ज़रूर मुझे ज्वाइन बटन में कुछ भी आप हेल्प कर सकते हैं किसी की। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपस में हेल्प करिए, गुरु कृपा होती रहेगी, गुरु जी की मेहर होती रहेगी। चलिए संगत चलते हैं, आज का सत्संग और आज के विचार गुरु जी की कृपा से इतने ही। वाहिगुरु सतनाम, राम राम, जय श्री कृष्ण। अल्लाह के बंदों को अल्लाह ही रहीम, सबको गुरु कृपा होती रहे। रहीम राम कहो, रहीम कहो, कुछ भी कहो मगर दिल से कहो। चलिए चलते हैं, रहीम के बंदो हो चाहे राम के बंदे हो, सब एक ही हैं, परमात्मा के बंदे हैं सारे। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय श्री कृष्णा। वाहिगुरु वाहिगुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विचार करवाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय